जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए 1 अगस्त में कैसे रहेगी। 1 अगस्त के दिन स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग स्कॉर्पियंस के लिए। ओके, बॉटम की एनर्जी आ गई है किंग ऑफ सॉर्ड की। यस, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि किंग ऑफ सॉर्ड, देखिए यहाँ पर आपके पार्टनर से आप नाराज़ हो सकते हैं या आपके पार्टनर आपसे गुस्सा हैं। 4 ऑफ वैंड में भी आपके पार्टनर किसी के साथ मैरिड हैं तो ये वहाँ पे बहुत नाराज़ रहते हैं। 4 एंड 4 8 की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी। आपके पार्टनर आपके साथ लॉन्ग टर्म तक जाना चाहते हैं। हो सकता है इन्होंने आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लिया है। अब ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, इनसे गलती हो गई। इन्होंने हो सकता है कि आपको काफ़ी इग्नोर किया है जिस वजह से इनको गिल्ट हो रहा है। ओके, यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट साइन कौन सा है? 1 2 3। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि। नंबर हैं आपके लिए 1 3 9 10। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एक चीज़ आप लोगों से पूछनी थी गाइज, आप लोगों में से जो भी यूट्यूबर है या आप लोग इफ़ यू नो, तो आप प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए कि मैं कौन सा माइक लूँ, क्योंकि लोगों को मेरी वॉइस से बड़ी दिक्कत रहती है कि बड़ी स्लो वॉइस आती है। तो यू वोंट बिलीव कि मैंने अभी लास्ट ईयर बहुत ही कॉस्टली माइक लिया था जिससे कि आप लोगों की सारी शिकायतें दूर हो जाएं, लेकिन वो भी वर्क नहीं कर रहा है। एंड आई एम सो मच वरीड कि मैं कौन सा माइक यूज़ करूं, कौन सी ऐसी चीज़ यूज़ करूं जिससे कि आप लोगों तक अच्छी सी आवाज़ पहुंचे, आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट ना करना पड़े वीडियो को सुनने के लिए। तो अगर आप किसी अच्छे कोई ऐसा माइक आपको पता है तो आप उसको प्लीज़ सजेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर एस ऑफ वैंड की एनर्जी है। तो ये पर्सन जो है ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं। एस ऑफ वैंड, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप जो हैं ग्रोथ ओरिएंटेड पर्सन हैं। आप अपनी दम से, अपने हार्डवर्क से, अपने मतलब आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अबंडेंस हो सकती है, या फिर आप बहुत लकी पर्सन हो सकते हैं। आप जिसकी लाइफ से जुड़ते हैं वो इंसान बहुत लकी हो जाता है। आप अथॉरिटी में हो सकते हैं, आप सीईओ हो सकते हैं, आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं। आपकी लाइफ बहुत सेटल है, आप बहुत इस्टेब्लिश हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी शर्तों पे अपनी लाइफ जी रहे हैं। एंड ये सब देख करके आपके पार्टनर आपकी ओर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो रहे हैं। यहाँ भी इनके हाथ में सॉर्ड थी एंड यहाँ पर भी ये सॉर्ड ही लेके दौड़ते हुए आ रहे हैं आपकी तरफ। लेकिन ये जो सॉर्ड है नाइट, यहाँ पे किंग की एनर्जी थी बॉटम में, लेकिन ये आपके पास आ रहे हैं नाइट की एनर्जी में। नाइट का मतलब ये है कि जैसे आपको जीतने के लिए कि तुम मेरे हो। लेकिन मुझे दिख रहा है कि इन्होंने पास्ट में आपको काफ़ी टेंट्रम दिखाए हैं, जैसे बड़े नखरे दिखाए हैं इन्होंने आपको। लेकिन अब इनके दिमाग ठिकाने आ गए हैं, जैसे अब ये सोच रहे हैं कि तुम मेरे हो। अब ये कैसी पॉजिटिवनेस है, आई डोंट नो। 314 एम्परर की एनर्जी में भी आप किसी एम्परर को ढूंढ रहे हैं, आप किसी एम्परर के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। आपको अपने लेवल का पर्सन चाहिए, अपने लेवल की रिचनेस चाहिए, या फिर आपको लग रहा है कि मे बी, या फिर इनको फील हो रहा है कि शायद आप किसी एम्परर को तलाश कर रहे हैं एंड ये कह रहे हैं कि मैं ही हूँ तुम्हारा एम्परर। हालांकि इनकी एनर्जी किंग की है एंड यहाँ पे नाइट की है, मतलब कि इनकी एनर्जी तो आपसे वीक है, लेकिन ये ऐसा प्रूव करना चाहते हैं कि यही आपके एम्परर हैं। तो यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए कि ये एस ऑफ वैंड क्यों है, एस ऑफ वैंड क्यों आया है यूनिवर्स। एंड ये जो नाइट ऑफ सॉर्ड क्यों है। तो 3 ऑफ वैंड, नो नो 7 ऑफ वैंड। मे भी आपके लिए कंपटीशन बहुत है, आपके लिए लोग बहुत हैं, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है जैसे आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं एंड इनसे बेटर ऑप्शन है। लेकिन आपके पार्टनर कहीं ना कहीं प्रूव करना चाहते हैं कि सिर्फ इन्हीं के अंदर वो खासियत है जो आपको चाहिए, यही वो पर्सन है। मतलब जैसे, क्योंकि यहाँ पर जैसे झाड़ियाँ हटने के बाद एक फायर दिखाई पड़ रही है, जैसे अगर आप इनको खंगालेंगे, अगर आप इनके दिल की गहराई तक जाएंगे
तब आपको एहसास होगा कि यही वो पर्सन है जिसको आप तलाश रहे थे। मतलब मे भी आपके पार्टनर ऊपर से अपने आप को दिखाते हैं बड़ा सख्त, बहुत ज़्यादा मतलब रूट किस्म का, लेकिन इनके अंदर दिल की गहराई में कुछ ऐसी चीज़ें छुपी हुई हैं जिसकी आपको तलाश है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी सबके साथ बनती नहीं है, आप सबके साथ कनेक्ट नहीं होते हैं, आप बहुत क्लासी हैं, आप बहुत चूज़ी हैं, आप सबको अपनी लाइफ में एंट्री नहीं दे सकते हैं। तो आपके पार्टनर जैसे आपको बताना चाहते हैं कि यही वो पर्सन है जो आपके लायक हैं, यही हैं जो आपको डिज़र्व करते हैं। इनके अंदर वो कोई खासियत है जो इनके अंदर है। 7 1 8 का मतलब हो गया स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब हो गया यस, इनके अंदर वो हिम्मत है। कहीं ना कुछ हिम्मत, शक्ति, कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है कि हर कोई आपको हैंडल नहीं कर सकता, हर कोई आपके साथ डील नहीं कर सकता, हर कोई आपकी एम्प्रेस वाली एनर्जी को चेरिश नहीं कर सकता, हर कोई आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर सकता। ये कह रहे हैं कि मैं कर सकता हूँ। फादर ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को प्यार में धोखे मिले हैं, या फिर इनके अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, कोई नेगेटिव एंटिटी या फिर नेगेटिविटी किसी तरह की हो सकती है। मे भी इन्होंने आपके लिए काफ़ी बार ट्राई किया है एंड आपने हर बार इनको इग्नोर किया है। ये किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आपकी हो सकती है, जैसे आपने इनको रिजेक्ट किया है, इग्नोर किया है, डिनाई किया है, तो इस वजह से इनके मन में काफ़ी ज़्यादा एक नेगेटिविटी भर गई है आपको लेकर के। लेकिन फिर भी ये आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि इन्हीं के अंदर वो चीज़ है जो आपको चाहिए। आई डोंट नो। 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। मुझे ये दिख रहा है कि आपने कभी इनको अपने लायक नहीं समझा। ये कोई ऐसा पर्सन है, मे बी आप जो हैं, आपका प्यार से विश्वास हट गया है, आपका सबसे विश्वास हट गया है। आप में से कोई डिवोर्सी भी हो सकता है, सेपरेटेड हो सकता है, आपने किसी से मूव ऑन किया हो सकता है। कुछ ना कुछ तो यहाँ पे रहा है, क्या हो सकता है ये? गिल्ड में तो आपके पार्टनर ही दिख रहे हैं, या फिर शायद ये गिल्ट नहीं है, ये ईश्वर से मन्नतें मांग रहे हैं कि आप इनको चूज करें। चलिए 9 एंड 1 10 कार्मिक सिचुएशन, किसी तरह का कर्मा ऐड है कि आपके पार्टनर को आप चूज नहीं कर पा रहे हैं। 11 एंड 7, नो 5 to 7 ईयर्स, 11 7 हो गया, 18 मून की एनर्जी है। मून का मतलब ये है कि आपके पार्टनर के मन में बहुत सारी नेगेटिविटी या बहुत सारे फियर हो सकते हैं, या फिर कोई मदर एनर्जी हो सकती है। मे भी आपके पार्टनर की मदर बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वो इनको आपकी तरफ नहीं आने दे रही हैं, या फिर इनकी कोई वाइफ हो सकती है, इनके बच्चे हो सकते हैं जिस वजह से ये आपके पास नहीं आ पा रहे थे। ये भी हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई टॉक्सिक पर्सन है जिसकी वजह से इनकी एनर्जी इतनी ब्लैक हो चुकी है, जैसे ये पूरे के पूरे घायल हो चुके हैं उस टॉक्सिक पर्सन के साथ रह के। एंड ये आपके लिए जैसे आखिरी दम तक एफर्ट करना चाहते हैं, जैसे कोई किसी मुसीबत से निकलना चाहता है। 9 10 19 सन की एनर्जी है। तो आप काफ़ी रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं। वो तो खैर शुरुआत से दिखाई पड़ रहा है कि आप रिच वेल्दी हैं, नहीं तो आपकी एनर्जी बहुत रिच है। मतलब आप दिल के बहुत बड़े हो सकते हैं, आपका दिल बहुत बड़ा है, आपके पास कितना भी पैसा है ये मैटर नहीं करता है, आप गिविंग एनर्जी में रहते हैं। आपके लिए प्यार जो है, मतलब आप ज़्यादा जगह जगह सी चीज़ों पे जैसे आप कंजूस नहीं हैं, बिल्कुल भी बड़े दिल के इंसान हैं आप। एंड आपके पार्टनर को दिख रहा है कि उनको आप ही के जैसा पर्सन चाहिए। 10 3 13 डेथ की एनर्जी है। डेथ का मतलब हो गया, चलिए मैं एक कार्ड निकालती हूँ। यूनिवर्स, ये 10 ऑफ पेंटिकल क्यों है? फादर ऑफ वैंड। फादर ऑफ वैंड से ऐसा दिख रहा है कि ये आपके फादर ऑफ वैंड, मैं थोड़ा सा फादर ऑफ वैंड की एनर्जी को भी क्लेरिफाई करूँगी। मोरालिटी में भी आपके ये जो पर्सन है, ये आप ही की फैमिली, खानदान, नेबरहुड में कहीं इनकी मैरिज हो गई है। एंड इनको लग रहा है कि अगर ये आपके साथ कुछ कंटिन्यू करते हैं तो वहाँ पर इनकी बड़ी इंसल्ट हो जाएगी, इनकी काफ़ी
रिस्पेक्ट हो सकती है किसी रिच खानदान में, या फिर आपका खानदान बड़ा रिच है, आप ही के खानदान में मुझे इनकी मैरिज हुई दिखाई पड़ रही है। एंड अगर इन्होंने कुछ भी किया तो इनकी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। मॉरलिटी, जैसे आपके पार्टनर में भी इतने रिच नहीं है, आप ज़्यादा रिच हैं, लेकिन इनकी शादी आपके ख़ानदान में हुई है, ऐसा कुछ है। या फिर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं एंड प्रेजेंट टाइम में आप इनसे नाराज़ हो सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। तो कुल मिला के ये काफ़ी ज़्यादा झुक करके रहते हैं, जैसे कि वहाँ पे किसी को जैसे फोर्सफुली कुछ कर नहीं सकते। जैसे अगर आपके साथ रिलेशन चाहिए भी, इनको आपके साथ मैरिज भी करनी है, तो फिर ये वहाँ पर किसी के एंटी नहीं हो सकते। इन्होंने अपनी इमेज ऐसी बना रखी है कि ये बहुत हम्बल, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। लेकिन अब यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा ये गुस्सैल नेचर के हो सकते हैं एंड ये थोड़े से जल्दबाज किस्म के भी हो सकते हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि अगर इन्होंने, जैसे इनके अंदर जिस लेवल का जल्दबाजी है, जिस लेवल का गुस्सा है, ये कहीं आपकी शादी ना हो जाए, कहीं आप किसी और के साथ चले ना जाएं, मतलब ऐसा कुछ, ऐसा सप्रेशन है कि जैसे इनके अंदर तो बहुत गुस्सा आता है। जैसे कोई आपके साथ आपकी शादी की बात भी कर लेता है, कोई आपके लिए लड़का ढूंढता है या कुछ ऐसा होता है, तो जैसे इनके अंदर बिल्कुल खून खोलने लगता है। लेकिन क्योंकि इनकी इमेज आपकी फैमिली, आपके खानदान में बड़ी अच्छी बनी है, तो ये बहुत हार्डली अपने इमोशन को कंट्रोल करते हैं। वो वाली एनर्जी दिख रही है। यस, एंड ऐसा भी दिख रहा है कि इन्होंने आपके लिए ट्राई बहुत किया है, लेकिन आप भी इनको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे फैमिली, खानदान, नेबरहुड, ऐसा कुछ क्लोज का मैटर दिख रहा है, जहाँ पर जो भी इंसान एफर्ट लेगा उसे बहुत फटके पड़ेंगे, बहुत डांट पड़ेगी। ओके, तो एक कार्ड मुझे और दीजिए यूनिवर्स। मदर ऑफ कप, देखिए यहाँ पे फादर एंड मदर दोनों आ चुके हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, देखिए हैं तो कपल आप ही दोनों, एंड आप दोनों एक दूसरे के लिए परेशान हैं, लेकिन आप दोनों में से कोई भी एफर्ट नहीं कर पाता है इसी वजह से, क्योंकि मैटर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो यूनिवर्स मुझे बताइए कि क्या होगा इस सिचुएशन में फ्यूचर। कंट्रोल, वही चीज़ मैं बता रही थी कि कंट्रोल कर रहे हैं आप दोनों अपनी अपनी फीलिंग पे, लेकिन अब आपके पार्टनर करना नहीं चाहते हैं। तो यूनिवर्स प्लीज़ बताइए फ्यूचर क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए ऐसा दिख रहा है कि कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कुछ ऐसा बवाल होगा जिसके बाद चीज़ें ठीक होंगी। आसानी से तो नहीं होने वाला है, कुछ बवाल होने के बाद ही चीज़ें ठीक हो पाएंगी। ओके, तो मैं आपके लिए एक चीज़ गाइडेंस ले लेती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। द एंड ऑफ इट ऑफ साइकिल अप्रोचेज, तो फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि ये जो ऐसी कुछ सिचुएशन है जिसमें आप दोनों अपनी फीलिंग को दबा रहे हैं, मार रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं एंड पेन में भी हैं, तो ये जो साइकिल चल रहा था ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद कुछ न्यू होगा, ओके, जो इससे तो बेटर ही होगा। जय माता दी।